सभी छात्रों को नमस्कार। न्यू लेक्से एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस छोटे से वीडियो में देखने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के सुधार। तो सीधा वीडियो पे चलते हैं। यदि हम डलहौजी के सुधार की बात करें तो इनका कार्यकाल 1848 से लेकर 56 के बीच में रहा। और ये भारत में एक ऐसे गवर्नर जनरल रहे जो एक संकल्प लेके जिन्होंने काम किया। और उनका मानना यह था कि जब भी इनको भारत में कोई भी अवसर मिला भारतीय भूमि को हड़पने का, उसको अपने अधीन करने का, तो इन्होंने वो अवसर कभी भी नहीं छोड़ा। और इनकी पॉलिसीज में हमें वो सदैव इनके जो संकल्प है वो देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। डलहौजी के सुधार की बात करते हैं तो डलहौजी भारत में आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में इनको कहा जाता है। और ये इन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी और नींव में इन्होंने भारत में कई प्रकार के आधुनिक विकास करे। रेलवेज, डाक, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, तो इन्हीं को हम देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि डलहौजी भारत में सबसे पहले रेल लेके आए। और 1853 में भारत में इन्होंने रेल चलाई। और रेल मुंबई से लेके ठाणे के बीच में चली और 34 किलोमीटर रेल चलाई इन्होंने। वर्तमान में जो हमें भारतीय रेल की पटरी देखने को मिलती है उसके बीच में जो गैप है वो उस समय से चला हुआ आ रहा है। तो इन्होंने भारत को रेल दी। और रेल अपने उद्देश्य के लिए, अपने हित को साधने के लिए, भारतीय कल्याण को लेकर इन्होंने रेल का विकास कतई भी नहीं करा। तो इनके दूसरे सुधार की यदि बात करें तो भारत में ये कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीग्राम की जो व्यवस्था होती है, जो तारों के माध्यम से हमारा जो संकेत है वो एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। तो पहली जो तारों की यदि बात करें तो यदि हम इनकी बात करें कि पहला जो टेलीग्राम है वो कहाँ से कहाँ तक चला, तो यहाँ देखिए आगरा है। आगरा से लेके बंगाल के बीच में इन्होंने फर्स्ट कम्युनिकेशन के लिए जो ये व्यवस्था है टेलीग्राम की वो इन्होंने स्टार्ट करी। अगला सुधार देखते क्या है। अगले सुधार में बात करें तो भारतीय डाक व्यवस्था में भारतीय डाक व्यवस्था में इन्होंने काफी बड़े बड़े बदलाव करे। भारतीय डाक व्यवस्था में इन्होंने काफी बड़े बड़े बदलाव करे और कुछ इन्होंने एक नॉमिनल फीस रखी जिसके आधार पे आप अपनी बात को लिखित रूप में पूरे भारत में कहीं भी पहुंचा सकते हो। तो डाक व्यवस्था को इन्होंने स्टार्ट किया, दुरुस्त किया और इसके लिए इन्होंने समर्पण के साथ कार्य किया। अगले इनके यदि सुधार की बात करें, अगला सुधार उनका पीडब्ल्यूडी था। इनके समय इनसे पहले भारत में जब भी सुधार हुआ है तो उसके लिए आर्मी पहले रोड, हाईवेज, रेलवेज बनाती थी। तो इससे जो आर्मी का मुख्य उद्देश्य था रक्षा करना, अपने राज्य की सुरक्षा देना, उससे हटकर वो ईंटों को रखती थी, दीवार बनाती थी। तो डलहौजी को ये अच्छा नहीं लगा तो उसने करा क्या, उसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया पीडब्ल्यूडी, जो वर्तमान में एग्जिस्ट है और हमें देखने को मिलता है। तो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इन्होंने भारतीय जो व्यवस्था है इसमें आपके रोड्स हो गए, इसके बाद बिल्डिंग हो गई। तो काफी कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर मानव संबंधी है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाकर इन्होंने आर्मी के काम को कम किया। अगले इनकी सुधार की बात करें, अगला इनका सुधार था वुड डिस्पैच। 1854 में भारतीय एजुकेशन व्यवस्था में वुड डिस्पैच हमें देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। इसमें महिला एजुकेशन की बात करी और उसमें जो फंड होता है एजुकेशन के लिए उसकी बात करी। और इसमें जो टीचर्स की स्किल को किस प्रकार से डेवलप किया जाए उसको भी इसमें डिफाइन किया गया है। तो ये काफी बड़ा एक्ट है वुड डिस्पैच जो कि 1854 में लाया गया था। तो भविष्य में एक छोटा सा वीडियो हम स्पेशली वुड डिस्पैच पर भी बना देंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक वीडियो होने वाला है। तो यहाँ तो हम अब जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि इन्होंने क्या सुधार किया। इनके अगले सुधार इनके अगले सुधार की बात करें तो डलहौजी के बारे में कहा जाता है कि जब भी इसने भारत के किसी भी राज्य पर अपनी दृष्टि रखी तो उसने उस चीज को, उस राज्य को सदैव हड़पा और उसने भी अपने पैर कभी पीछे नहीं करे।
तो भारतीय राज्य को हड़पने की इनकी जो पद्धति है वो एक संकल्प के साथ आगे बढ़ी। और इतिहासकारों का मानना है कि डलहौजी एक मगरमच्छ की भांति था, इसने जिस चीज को एक बार पकड़ लिया तो उसको छोड़ता नहीं था। और भारतीय राज्यों के संदर्भ में यदि बात करें तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, अवध के नवाब और बर्मा तक इसने राज्य को हड़पा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति थी, ब्रिटिश इंडिया की जो शक्ति थी, उसको मजबूत करने में इसने भरपूर प्रयास किया, मेहनत करी और एक मजबूत भारत को उसने तैयार किया जो कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के लक्ष्य को साधता था। तो इसमें देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा, ये सतारा हो गया, ये नागपुर, और ये पंजाब में एक साइट है, थोड़ा धुंधला है दिख नहीं रहा है। अवध के नवाब के बारे में बताया गया कि अवध के नवाब को हटाने के लिए इसने इनका मानना था कि वहाँ पर जो गवर्नेंस है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। एक्चुअल में क्या था कि गवर्नेंस तो अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन इनकी दृष्टिकोण से चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। इनको तो बहाना चाहिए था कि किस प्रकार से हम भारतीय राज्यों को अपने अधीन करें और ब्रिटिश जो खोटा है उसको और गहराई तक गाड़े। तो डलहौजी के सुधार है जो हमने अभी देखे। तो डलहौजी के सुधार में रेलवेज देख लिया हमने, डाक देख लिया, पीडब्ल्यूडी देख लिया और ये कम्युनिकेशन के लिए व्यवस्था देखी, वुड डिस्पैच हमने देख लिया और किस प्रकार से इसने कब्जा किया। कब्जे को इन्होंने प्रायोरिटी दी है। तो इतना सा छोटा सा वीडियो था और छोटा सा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आपका कम से कम समय लगे ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से पिक्चरों के माध्यम से चीज़ें सीख सको। और हमारा यही उद्देश्य है कि एग्ज़ाम से पहले आप अपने 2-2.5 मिनट में किस प्रकार से चीज़ों को रिकॉल करो। एग्ज़ाम हॉल में आप घबराओ ना, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को डील करो। और छोटे वीडियो बनाने का, इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका कम से कम समय लगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करें। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।